बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही अनोखा और छोटा सा राज्य था। नाम था चतुरगढ़। यहाँ के राजा थे राजा टिम्मू, जो खुद तो केवल 10 साल के थे, लेकिन उनकी बुद्धि और दिल बहुत बड़े थे। राजा टिम्मू को बच्चों से बहुत प्यार था। वे चाहते थे कि उनके राज्य के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चा मुस्कुराए और अपने सपनों को पंख दे। एक दिन राजा टिम्मू महल की छत पर बैठे थे और बादलों को देख रहे थे। वे बोले, काश स्कूल भी उड़ते होते, जहां बच्चों के पास खुद पहुंच जाते। उनके मंत्रियों ने हंसकर कहा, महाराज, ये तो सपना है। पर टिम्मू ने कहा, हर सपना सच्चाई बन सकता है अगर दिल सच्चा हो। उन्होंने अगले ही दिन घोषणा की, अब हमारे राज्य में बनेगा उड़ता हुआ स्कूल। राजा टिम्मू ने बुलाया एक अजीबो-गरीब वैज्ञानिक को, गप्पू लाल जादुई इंजीनियर। उसके बाल तिकोने थे, ऐनक उल्टी और उसके पंखे में भी पंख होते थे। गप्पू लाल बोला, उड़ता स्कूल? हाँ, अगर आप मुझे एक पंखों वाली किताब, सूरज की किरणें और बच्चों की हंसी ला दे तो मैं कर सकता हूं ये कमाल। राजा टिम्मू ने तुरंत आदेश दिया। उड़ता हुआ किताबें पंखों से सजाई, बच्चों की हंसी इकट्ठा की गई बोतलों में और सूरज की किरणें पकड़ी गई एक जादुई कांच में। गप्पू लाल ने मशीन चलाई और 3 दिन बाद उड़ता हुआ स्कूल तैयार था। जब स्कूल पहली बार उड़ा तो पूरे राज्य में बच्चों ने उछल उछल कर देखा। वो नीले रंग का गुब्बारे जैसे गोल आकार में था, लेकिन उसमें हर विषय की एक अलग जादुई कक्षा थी। गणित की कक्षा में सवाल खुद बोलते थे, विज्ञान की कक्षा में प्रयोग अपने आप होते थे और कहानियों की कक्षा में किताबें खुद उड़कर बच्चों के पास जाती थीं। बच्चे अब बस्ते नहीं उठाते थे, स्कूल खुद उनके पास आता था, पहाड़ों, खेतों, जंगलों और झोपड़ियों तक। लेकिन चतुरगढ़ का एक पड़ोसी राज्य था, भूलगढ़, और वहां का राजा था राजा ईर्ष्यालाल। जब उसने उड़ते स्कूल की खबर सुनी तो जल भुन गया। उसने कहा, अगर मेरे राज्य के बच्चे वहां पढ़ने गए तो मेरी सत्ता चली जाएगी। उसने एक चाल चली। वो बना एक अंधेरे का जादूगर और उड़ते स्कूल के आसमान में काले बादल फैला दिए। स्कूल उड़ते उड़ते गिर पड़ा और पहाड़ों में फंस गया। बच्चे डर गए। गप्पू लाल की जादू मशीन भी बंद हो गई। पर राजा टिम्मू ने हार नहीं मानी। उन्होंने बच्चों से कहा, हम सब मिलकर अपने स्कूल को बचाएंगे। बच्चों ने मिलकर कहा, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि ये स्कूल सिर्फ ईंटों का नहीं, हमारे सपनों का है। उन्होंने जादुई किताबों से पढ़ा कि काले बादल तभी हटेंगे जब बच्चे डर के बदले दोस्ती करें और हंसी से अंधेरे को हराएं। बच्चों ने मिलकर पहाड़ों में स्कूल को धक्का दिया और हंसी की आवाज़ों से काले बादल भाग गए। स्कूल फिर से उड़ने लगा और पहले से ज्यादा चमकदार था। जब राजा ईर्ष्यालाल ने देखा कि बच्चे डरने के बजाय एकजुट हो गए, तो उसकी आंखें खुल गईं। वो खुद स्कूल के पास गया और कहा, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे भी सीखना है कि कैसे बच्चों से दोस्ती की जाए। राजा टिम्मू ने मुस्कुराकर कहा, हमारा स्कूल सबका है, जो दिल से सीखना चाहे उसके लिए हमेशा खुला है। अब भूलगढ़ और चतुरगढ़ दोनों के बच्चे मिलकर एक साथ पढ़ते थे और हर सप्ताह स्कूल एक नया राज्य घूमने जाता। सीख, सपने देखने वालों को दुनिया पागल कहेगी, लेकिन वही लोग बदलाव लाते हैं। सच्चा राजा वो है जो डर नहीं फैलाता, बल्कि हंसी और ज्ञान से दिल जीतता।